बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं एक नई बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की रेसिपी देखने के बाद आपको सर्दियाँ याद आ जाएंगी। आज मैं आपके साथ तांदले के साग की रेसिपी शेयर करूंगी। तांदले का साग लेने के लिए मैं गांव में पहुंच चुकी हूं अपने भाई के घर। सबसे पहले मैंने पालक की एक गट्ठी ली है। इसको साफ कर लेंगे। साफ करके इसकी जो खराब गंदले होंगी वो निकाल देंगे। इस तरह साफ करके इसको भी काट लेंगे। तांदला जो होता है ये अलग से नहीं बीजा जाता, ये कुदरत की तरफ से ही होता है। ज्यादातर ये कपास में होता है या मवेशियों के चारा जब बीजते हैं मवेशियों के चारे में होता है। तो अगस्त के महीने में ये ज्यादा मिलता है, आगे पीछे ये नहीं होता। तो चलें सब लोग मेरे साथ मेरे भाई के खेतों में चलते हैं। जाके वहां से खूबसूरत सा तांदला तोड़ते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हमने खेतों में कैसे तांदला तोड़ना है। तांदले का साग हमने काट लिया है, ये सारा ही हमने काट लिया है पकाने के लिए। ये थोड़ा सा रखा है, ये आपको दिखाते हैं, दिखाकर काटते हैं। माशाल्लाह ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है देखने में। इसके फूल भी बहुत प्यारे हैं। ये वाले जो फूल है ये हमने तोड़ दिए, ये नहीं डाले जाते साग में, ये हमने तोड़ दिए हैं। अब इसको काट के हम आपको दिखाते हैं। ये पहले से हमने काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको काट कर दिखाते हैं। इस तरीके से हमने इसको काट लिया। तांदले का साग बनाने के लिए हमने पतीली में पानी डाल के रखा था। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको पानी में डाल देना। पतीली में मैंने खुला पानी डाल के रख दिया था। जब इसको उबाल आने लगा तो मैंने तांदले का साग डाल दिया। इसको मैंने 10 मिनट तक उबालना है। 10 मिनट के बाद मैंने उसी छलनी में इसको निकाल लेना। निकाल के फिर और पानी गर्म करके उसमें डाल के फिर इसको पकाना शुरू करना है। तांदले के साग को मैंने 10 मिनट तक उबाल लिया। अब इसको मैं निकाल लूंगी छलनी में। आग इसकी बंद कर देती हूँ। अब इसको छलनी में निकाल लेते हैं। तांदले का साग मैंने छलनी में निकाल लिया, पानी इसका सारा ही निकाल दिया। एक और पैन लेके उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया। अब पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक को मैंने काट के धो लिया है अच्छी तरह। अब मैंने पालक डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पालक डाल दी। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच इसके अंदर नमक। ये नमक डाल दिया है। मिर्च जो है वो थोड़ी देर तक डालेंगे, थोड़ा सा पक जाए फिर इसमें मिर्च डालेंगे। कुछ लोग जो हैं वो इसमें पालक नहीं डालते, कुछ लोग जो हैं वो बॉयल 2-3 बार करते हैं। अगर इसको 2-3 बार बॉयल कर लें तो फिर तो इसकी गजाइत सारी खत्म हो जाती है। हम एक बार सिर्फ इसको बॉयल करते हैं। एक बार ही बॉयल करना बेहतर होता है, ज्यादा नहीं बॉयल करना चाहिए। तो पालक भी कुछ लोग नहीं डालते, वो इतना मजे का नहीं बनता। इसमें पालक डाली जाए तो फिर ही ये मजे का बनता है। पालक मैंने साग से थोड़ी सी कम डाली है, बराबर की भी डाल सकते हैं, थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। जो सरसों का साग होता है उसमें पालक थोड़ी डाली जाती है। 2 गठियां साग की हो तो 1 गठ्ठी पालक की डाल दी जाती है। इसमें बराबर की भी डाल सकते हैं, थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
साग हमारा आधे से ज्यादा पक चुका है। अब मैं इसमें सब्ज मिर्च डाल दूंगी। मिर्च मैंने पहले से ग्राइंड करके फ्रिज में रखी हुई थी, ये डालूंगी। मिर्च मैंने थोड़ी डालनी है, ये तेज काफी है तो मैंने थोड़ी डालनी है। मिर्च नमक जो होता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला जाता है। अब मैं उस वक्त दिखाऊंगी जब ये अच्छी तरह गल जाएगा, पक जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तांदले का साग हमारा पक चुका है। अब ये घोटा लगाने के काबिल हो गया है, गल गया है अच्छी तरह। ये माशाल्लाह अच्छी तरह गल गया है। अब इसको घोटा लगा लेते हैं। आग अब इसकी बंद कर देते हैं और इससे घोट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने इसको घोट लेना है। इस तरीके से ये लकड़ी वाले घोटे से हम घोटेंगे। हम इसको इसी तरीके से घोट लें, फिर घोट कर आपको दिखाते हैं। साग को हमने घोट लिया है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है। अब हम इसको कटोरे में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब इसको तड़का लगा के हम आपको दिखाते हैं। साग को पहले मैंने इस कटोरे में निकाला था, अब मैंने इस कटोरे से निकाल के इस पैन में डाल लिया है। अब मैंने डालना है इसमें गंदम का आटा। गंदम का आटा इसमें क्यों डाला जाता है और कब डाला जाता है? जब इसको घोटा लगाते हैं उस वक्त इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा डाला जाता है। गंदम का आटा इतना की डाला जाता है, ये जो इसके अंदर से पानी निकल रहा है ना, ये नहीं निकलता। आटा डालने का ये फायदा होता है कि ये पानी नहीं निकलता इसके अंदर से, ये यकजान हो जाता है, इसलिए इसमें आटा डालते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच आटे के डालूंगी, ये खाने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मैं 2 चम्मच थोड़े थोड़े करके डाल के इसमें हल कर लूंगी, फिर इसको तुड़का लगाऊंगी। मैंने इसमें ये वाले 3 चम्मच भर के डाल दिए हैं गंदम का आटा। अब मैंने इसमें डाल के इसको हल कर दिया। अब इसको तड़का लगा लेते हैं। ये माशाल्लाह अब सेट हो चुका है। अब इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। अब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सेट हो चुका है। अब तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में डालना है सरसों का ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों का ऑयल डाल के इसको पका लेना, पहले पका के फिर इसको तड़का लगाते हैं। हम आपको दिखाते हैं हम कितना पकाते हैं और कैसे पकाते हैं। अब ऑयल के ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। जब झाग खत्म होगी तो फिर इसके अंदर से धुएं निकलेंगे। जब धुएं निकलेंगे तो इसका कलर जो है वाइट हो जाएगा। इस तरह ग्रीन ग्रीन नहीं रहेगा, वाइट हो जाएगा। जब वाइट हो जाएगा फिर हम इसको नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके फिर इसमें प्याज डालेंगे। अगर इसी तरह प्याज डालेंगे तो प्याज जल जाएंगे। हम इसको ठंडा कर लेंगे। पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने पहले से पका के ठंडा करके रखा होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको पकाकर दिखा रहे हैं कि हम कैसे पका के कैसे इस्तेमाल करते हैं रेसिपी में। ये आप देख सकते हैं किस तरह ऑयल के अंदर से धुएं निकल रहे हैं और इसका कलर भी वाइट हो रहा है। अब ये पक चुका है, इसकी आग को बंद कर देते हैं। ये आग हमने बंद कर दी। धुआं खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसका कलर किस तरह वाइट हो गया है और इसको ठंडा करके फिर इसमें प्याज डालते हैं। ऑयल को पका के मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसमें प्याज डालूंगी। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना कलर इसका वाइट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज डाल दिए। आग नहीं जलाई अभी तक, आग अब जलाऊंगी। प्याज को मैंने भून लिया है। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना। प्याज मैंने ज्यादा नहीं भूनना, जलाना नहीं है इसको, सिर्फ इसकी कलियां ही अलग करनी है। ये इतना की भूनना था जितना मैंने भून लिया है। अदरक लहसुन को भून के फिर इसमें टमाटर डालूंगी। अदरक लहसुन भी भून गया, अब टमाटर डाल दिए, इसको भून लें। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसको मेल्ट कर लें, फिर इसमें साग डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने तमाम खानों में सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। सरसों का ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देसी घी से भी ज्यादा बेहतरीन होता है। सरसों का ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड नहीं होता। अगर किसी को पहले से हो वो सरसों का ऑयल खाना शुरू कर दे तो वो खत्म हो जाता है, दवा खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सरसों के ऑयल से ही खत्म हो जाता है।
और सरसों के ऑयल से खाने बहुत टेस्टी बड़े मजे के बनते हैं। अगर इसको पकाकर डालें तो जरा भी इसकी खुशबू वगैरह नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि सरसों के ऑयल की खाने में से खुशबू आती है। जिस तरह मैंने पकाया है इस तरीके से पका के डालें तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती। हम जो पराठे बनाते हैं वो हमने पहले से पका के रखा होता है। पराठे को कच्चा भी लगा लें तो फिर भी उसकी खुशबू नहीं आती। सरसों के ऑयल की रेसिपी हमने चैनल पे दी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे पकाया और कैसे पका के उसको महफूज किया। तांदले का साग हमारा बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, हाथ से हल्का सा मसल के इसको डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये बड़ा मजे का बना है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको हमारी तांदले के साग वाली रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों में, अजीजों में, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।